ईएमआई बढ़ गई। गिरते रुपए पर सरकार भले ही हताश न होने को कह रही हो, लेकिन आपकी जेब पर असर दिखने लगा है। आपकी ईएमआई बढ़ गई। देश के दोनों बड़े निजी बैंकों ने ब्याज दरें आम भाषा में 0.25% बढ़ा दी। आईसीआईसीआई बैंक ने बेस रेट 0.25% से बढ़ाकर 10% कर दिया, तो इतनी ही बढ़ोतरी एचडीएफसी ने भी कर दी। यानी होम लोन 10.5 के बजाय अब 0.11% की दर से मिलेगा। मतलब 20 साल के लिए 30 लाख के होम लोन पर आपको हर महीने 506 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। लेकिन वित्त मंत्री कह रहे हैं हताश न हो। दिन में $1 65 रुपए से भी महंगा हो गया और फिर आरबीआई की रिपोर्ट आ गई कि रुपए की गिरावट का पूरा असर अभी महंगाई पर दिखना बाकी है। आरबीआई ने रिपोर्ट में कहा कि खाने पीने की चीजें और पेट्रोल डीजल और महंगे होंगे, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। तो खुद वित्त मंत्री गिरते रुपए पर पहली बार देश को भरोसा देने सामने आए और मौजूदा तिमाही में विकास बढ़ने की उम्मीद जताई। We are confident that stability will return to these markets and we can get on with the task of promoting investment and growth. बीजेपी आ गई आसाराम के समर्थन में। बलात्कार के आरोपी आसाराम के बचाव में आज बीजेपी नेता उमा भारती उतर आईं। उमा भारती ने ट्विटर पर लिखा कि आसाराम निर्दोष हैं और सोनिया राहुल के विरोध की वजह से उन्हें फंसाया गया है। बीजेपी प्रवक्ता ने भी उमा के बयान का समर्थन किया। जोधपुर पुलिस आसाराम से पूछताछ करने वाली है, लेकिन आसाराम का आश्रम आरोपों को खारिज कर रहा है। अब आरोप लगा है तो उसकी जांच होना चाहिए और ये पहली बार इस प्रकार के आरोप उन पर नहीं लगे हैं। राजस्थान और दिल्ली दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकारें और आसाराम बापूजी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ ओपन बोलते रहे। मोदी के एक नकली वीडियो में अपनी आवाज पर अमिताभ बच्चन खफा हो गए। तलाश है तो बस। इंटरनेट पर यूट्यूब पर अमिताभ बच्चन की किसी और अभियान के लिए दी गई आवाज को मोदी के प्रचार के वीडियो पर लगा दिया तो अमिताभ ने कड़ा एतराज जताया। मोदी ने भी कहा कि वीडियो बनाने वाले को माफी मांगनी चाहिए। तो यूट्यूब पर वीडियो डालने वाला राजकोट का शख्स अमिताभ से माफी मांगने मुंबई निकल पड़ा। 15 अगस्त को मुझे ये वीडियो मिला था जिसमें बच्चन जी की आवाज थी और मोदी जी का प्रमोशन वाला सीन था। जैसे सब फॉरवर्ड करते हैं ऐसे मैंने यूट्यूब पे फॉरवर्ड किया था। देखो रेलवे स्टेशन पे आ गए हूँ और मैं बॉम्बे जाने के लिए निकल रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि बच्चन जी के घर पे जाके माफी मंगाऊं। अयोध्या परिक्रमा पर तनातनी बढ़ रही है। अयोध्या परिक्रमा की तनातनी के बीच आज संसद परिसर में बीजेपी सांसद आदित्यनाथ और मुलायम सिंह ने मुलाकात की। तो गुजरात उत्तर प्रदेश में नहीं दोहराया जा सकता। शांतिपूर्ण और ये यात्रा निकलेगी, कौन रोकेगा? जनता आने वाली है। 2G केस में अनिल अंबानी की गवाही हुई तो सीबीआई ने कहा वो पलट गए हैं। सीबीआई के मुताबिक 2G केस में अनिल अंबानी ने गवाही के दौरान सीबीआई के सामने दिए बयान के कई पहलुओं को नकार दिया। सीबीआई ने कहा कि अनिल अंबानी अपने बयान से पलट गए हैं। टीना अंबानी की कल गवाही होगी। सजा पर सांसदों विधायकों की सदस्यता नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले को लगभग पलटते हुए कैबिनेट ने आज कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी कि सजा पाने वाले सांसदों विधायकों ने अगर सजा के खिलाफ अपील कर रखी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। वो चुनाव भी लड़ सकेंगे, लेकिन सदन में किसी मुद्दे पर वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। संसद में आज अनोखा कोड़ा मार विरोध हुआ। अलग तेलंगाना के खिलाफ संसद में आज टीडीपी सांसद शिव प्रसाद कोड़ा लेकर पहुंच गए और खुद को कोड़े मारने लगे। सरकार ने तेलंगाना के खिलाफ लोकसभा में हंगामा करने वाले 11 सांसदों को निकालने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बीजेपी के विरोध की वजह से फैसला फंस गया।
11 सांसदों में शिव प्रसाद समेत 4 टीडीपी के और 7 कांग्रेस के हैं। प्रस्ताव अभी संसदीय कार्य मंत्री ने 11 सदस्यों के सस्पेंशन का रखा है। मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूँ। कैबिनेट ने जजों की नियुक्ति के लिए आयोग को मंजूरी दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में सरकार की भी भूमिका होगी। ऐसे बदलाव को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब तक जजों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के तहत जजों की ही एक समिति करती थी, लेकिन अब नियुक्ति के लिए एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का गठन होगा, जिसमें जजों के साथ सरकार के भी नुमाइंदे होंगे। लागू होने के लिए इसे संसद में पास करवाकर संविधान संशोधन करना होगा। और दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने 10 साल बाद फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बार वो विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 2003 में मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद उन्होंने 10 साल तक चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। विधानसभा का चुनाव तो मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन लोकसभा चुनाव जहां से भी पार्टी कहेगी लड़ूंगा। सर आपने ऐसा भी कहा कि सुषमा जी के खिलाफ अगर पार्टी टिकट, हाँ बिल्कुल, पार्टी अगर टिकट देगी तो लड़ूंगा।